करके जम्मू आ गए और लगातार यहाँ पर धरना कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं जो कश्मीरी। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। आतंकवादियों द्वारा एक बार फिर से कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज को लेकर जो है वो एक धमकी भरा थ्रेट जो है वो जारी किया गया, जिसमें आपको बताना चाहेंगे हाल ही कुछ ही दिन पहले जो वादी कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज वहां पर तैनात हैं और जिनकी प्रमोशन जो है प्रिंसिपल से जो सीईओ बने हैं उनको लेकर धमकी भरा थ्रेट जो है वो जारी किया गया। और इसमें जम्मू में आप देख सकते हैं कि लगातार टीआरएफ के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज द्वारा की जाती हुई आखिरकार लगातार ये सरकारी मुलाजमों के नाम जो है वो किस तरह से आतंकवादी संगठन तक पहुंच रहे हैं। बहुत ही हैरानगी रहती है कि आखिरकार टीआरएफ के पास यानी कि एक आतंकवादी संगठन तक जो है वो सरकारी मुलाजमों के नाम जो है वो किस तरह से पहुंच सकते हैं, ये बड़ी हैरानगी की बात है। और कब तक ये तमाम लोग जो है वो इस तरह से यहाँ पर इंसाफ की अपील करते रहेंगे। लगातार आप देख सकते हैं कि इस समय भी यहाँ पर तमाम कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज इस वक्त यहाँ पर डरे हुए हैं और रिलोकेशन की मांग जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी तक सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे ऐसा लगता हो कि इनके हक में कोई किस तरह का कदम जो है वो उठाया जा रहा होगा। सर क्या कहना चाहेंगे, एक और धमकी भरा थ्रेट जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज को दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे एम्प्लॉयज में डर का माहौल और ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे हालातों में कौन जाना चाहेगा वहाँ पे घाटी में ड्यूटी करने के लिए। ये चौथी थ्रेट लेटर नहीं है, पिछले हफ्ते से चौथी है, जबकि मई 12 से जब से किलिंग हुई है तब से 10वीं और 12वीं लेटर है। अगर ये नेटवर्क कोई हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, गवर्नमेंट का पहला काम था इसको खत्म करने का, लेकिन जहाँ पे किलिंग हुई ना उस पर फुल स्टॉप लगा ना थ्रेट लेटर्स पे फुल स्टॉप लगा, तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो तो मेंटेन ही नहीं हो रही है ना हमारे लिए पर्टिकुलरली। और इस माहौल में आप हमें कैसे बोल सकते हैं आप वहाँ जाके ड्यूटी कीजिए, हम वहाँ ड्यूटी नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, हमारी सेवाएं जम्मू से यूटिलाइज कीजिए। और आपने सैलरीज रोक दी हमारी, आप हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको समझना चाहिए हम वहाँ डर के माहौल में, एक एम्प्लॉय डर के माहौल में वहाँ ड्यूटी नहीं दे सकता, इस दौरान ये जम्मू में दे देगा। ऐसी क्या मजबूरी है मुझे सिर्फ कश्मीर में ही ड्यूटी देनी है, इसकी कौन सा वजह है? मतलब एक जेड के ड्यूटी है, इसमें तो कोई डिवीजन भी नहीं है, दो आप कहीं पे भी अपनी ड्यूटीज दे सकते हैं जहाँ पे आपको सेफ लग रहा है। ये ऐसी क्या कंपल्शन है आपको कश्मीर में ही ड्यूटी देनी है? समझते हैं कि एक आतंकवादी संगठन तक किस तरह से सरकारी मुलाजमों के नाम पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? मुझे लगता है इकोसिस्टम इन्वॉल्व है इसमें, जो वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। आप सुबह को एक्टिविटी कीजिए, शाम तक उनके सारा डेटा होता है, तो ये चीज तो आंसर गवर्नमेंट को देना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज को देना चाहिए कि ये लैप्सेस क्यों हो रहे हैं। हम तो एज एम्प्लॉय हैं, हम निहत्ते यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, मारे हम लोग ही जाते हैं, तो इसमें हमसे क्या जवाब सुन सकते हैं? ये नहीं जवाब देना चाहिए। दे शुड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस। समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के बने हैं। हालांकि ये कहा गया था कि 370 के बाद मिलिटेंसी को जड़ से खत्म किया जाएगा, लेकिन इस बीच भी लगातार धमकी भरे थ्रेट जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार से एक और धमकी भरा थ्रेट जो है वो जारी किया गया? सर, ये धमकी भरा जो लेटर है ये पहला नहीं है, इससे पहले भी हमें धमकी भरे लेटर मिले हैं। जब हम कश्मीर में जॉब करते थे, हमारी कॉलोनीज में बाई पोस्ट थ्रेट लेटर आए हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। वो संज्ञान भी हमें वो चीज़ भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाई थी, मगर उसको एक शरारती तत्वों ने किया होगा ऐसा कुछ समझकर हमें डाल दिया गया। लेकिन अब जो थ्रेट लिस्ट हमारी आ रही है, चौथी थ्रेट लिस्ट है, इसमें बाज़ाब्ता नाम दिए गए हैं और इस बार जो नाम है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के हैं। 5 चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो अभी हम सरकार से बोल रहे हैं कि अभी आप कम से कम जाग जाइए। क्या आप किसी मैसेकर का वेट कर रहे हैं या कोई बड़ी अनहोनी हो जाए? तो अभी भी सरकार को चाहिए कि वो इस चीज़ का संज्ञान ले और फिलहाल इन जो थ्रेट लेटर्स का पहले ये देखें ये उनके पास पहुंच कहां से रही है और इशू जहां से हो रही है वो जो सोर्स है वो कहां से आ रहा है। ये साइबर क्राइम है वो कहां बैठी है, वो सुरक्षा तंत्र कहां है, वो कम से कम वहां से निकल के इसका जो ये सोर्स है उसको निकाले, कम से कम एक पता लगे हमें कि ये थ्रेट लेटर्स कहां से आ रही हैं।
दूसरी बात है कि इन चीजों को नकारते हुए सरकार ने अब हमारी सैलरीज को भी बंद कर दिया, जो कम से कम 5-5 6 महीने से सैलरीज बंद है। हमारी जो जीविका है कि एम्प्लॉय का परिवार इस सैलरी पे डिपेंड होता है, तो सरकार जो चाहिए कम से कम इंटरम रिलीफ के लिए सैलरीज को रिलीज कर दी जाए। तो देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो टीआरएफ की तरफ से धमकी भरे थ्रेट्स जारी किए जा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर के हालात जो है वो किस तरह से वहां पर बने हुए हैं। आखिरकार ये लोग जो है वो कश्मीर में ड्यूटी करने के लिए जाएं तो जाएं कैसे, जिस तरह से लगातार इन्हें धमकियां यहाँ पर जो है वो मिल रही हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, एक और धमकी जो है वो देखने को मिली, हालांकि ये बात जो है वो लगातार आम होती जा रही है। जी बिल्कुल, आप पिछले 15 दिनों से देख ही रहे हैं कि 4 थ्रेट लेटर्स आ चुके हैं, हर दिन थ्रेट लेटर आ रहा है। तो इस टाइम पे एम्प्लॉइज में, पूरी फैमिली में, क्या पूरी कम्युनिटी में डर का माहौल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 32 सालों में हमने कितनी जानें गंवाई हैं। अब जब उन फैमिलीज में ये थ्रेट लेटर सर्कुलेट होंगे जिन पे कि उनके एम्प्लॉइज के नाम लिखे हैं, एड्रेस लिखे हैं, तो कैसा माहौल होगा इस टाइम पे। इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जो थ्रेट लेटर्स आ रही हैं, इससे हमारी डिमांड जो है, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, वो भी जस्टिफाई हो जाती है। इस टाइम पे हालात ऐसे नहीं है वहाँ पे कि हम लोग वहाँ काम कर सके, इसीलिए हम पिछले 222 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारी जानें बचा लीजिए। हम आपसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांग रहे, आपसे प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, कोई स्टेट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फिलहाल जब तक हमारी जानों को वहाँ पे खतरा है, हमें सेफ्टी दीजिए। वो यहाँ रिलोकेशन से ही पॉसिबल है, तो टेम्परेरीली हमें रिलोकेट करिए, वहाँ पे हालात ठीक करिए, टेररिस्ट का नंबर 0 करिए, उसके बाद हम वापस जाएंगे। कितना डर है, परिवार वाले कितने डरे हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको पता ही है 90 में भी हमने अपनी बहुत सारी जानें गंवाई और पिछले 2 सालों में हमारी बहुत जानें गंवा चुके हैं लोगों की, तो इसलिए डर का माहौल है। जब हमारे पेरेंट्स ये थ्रेट लेटर्स देखते हैं, हम अपने बच्चों के नाम देखते हैं, उनके एड्रेस देखते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है उनके मन में। तो इसलिए इस टाइम ठीक नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे काम नहीं कर सकते इन हालातों में, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टेम्पररी हमें यहाँ अटैच कर दीजिए जम्मू ऑफिस में। लगभग 222 दिन आए यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पर प्रोटेस्ट करते होंगे, लेकिन ये कहें कि गूंगी बहरी सरकार अभी तक कोई भी किस तरह का बयान जो है वो इन एम्प्लॉयज की ओर नहीं दे पाई है, ना ही इनकी मांगों को पूरी कर पाई है। जिस तरह से एक और धमकी भरा थ्रेट जो है वो टीआरएफ द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 5 सरकारी मुलाजमीन के नाम बताए गए जो कि चीफ एजुकेशन के अहदे पर जो है वो तैनात हैं, और वो तमाम जो है वो कश्मीरी पंडित हैं, जिसको लेकर आज भी ये तमाम कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज डरे हुए हैं। और इनकी यही एक ही मांग है कि हमारी सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाया जाए, ताकि हम खुद को जो है वो सेफ महसूस कर सकें। आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि दफा 370 को खत्म करने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म जड़ से हुई है या नहीं हुई है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर,